हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे और साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएफ के ऐसा करते ही शांत बैठी डीएम की तरफ की थर्ड पार्टी कार्मिक्स के ताबड़तोड़ हमले डीएम पर स्टार्ट हो जाते हैं और डीएम खुद को बचा नहीं पाते हैं। डीएम गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल के आ रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और इस समय आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जब डीएफ अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है और खुद पर काम करती है, डीएफ डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है तो पूरी तरह से कंप्लीटनेस में आ जाती है, खुद को पूर्ण महसूस करने लग जाती है, यानी इनकी अवेकनिंग हो जाती है। जैसे ही डीएफ अवेकन होती है, जागृत होती है, तब डीएम को भी महसूस हो जाता है कि उनकी जो हाफ सोल है, उनकी जो ट्विन फ्लेम है, उनकी जो कॉस्मिक वाइफ है, वो जागृत हो चुकी है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने डीएफ को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और ये गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा गलत फैसला कैसे कर दिया जो इन्होंने अपने डीएफ का साथ छोड़ दिया। क्योंकि डीएम महसूस करते हैं कि डीएफ का साथ तो छोड़ दिया इन्होंने, डीएफ से सेपरेशन तो क्रिएट हो गया डीएम और डीएफ का, लेकिन ये आज भी अपने डीएफ की यादों में ही खोए हुए रहते हैं। अपनी डीएफ की यादों से ये दूर नहीं जा पाते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर ले, अपने डीएफ से ये दूर नहीं हो पाते। अपने डीएफ को कितना भी भूलने की कोशिश कर ले, अपने डीएफ को भुला नहीं पा रहे होते हैं डीएम, और डीएम अपनी डीएफ की सोचों में खोए रहते हैं। अब डीएम अपने डीएफ को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीएम को अपने डीएफ की कमी बहुत अधिक खल रही होती है, अपनी डीएफ की बहुत अधिक याद आ रही होती है, अपने डीएफ का वो प्यार मोहब्बत डीएम को बहुत सता रहा होता है और इनको ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने डीएफ के साथ जस्टिस नहीं किया है। अब ये सब जब हो रहा होता है तो धीरे धीरे डीएम की भी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। डीएफ का इनर वर्क ही डीएम की अवेकनिंग को बहुत फास्ट करता चला जाता है। डीएम की अवेकनिंग बड़ी फास्ट तरीके से होने लग जाती है। डीएम बड़ी तेजी से अपना कर्मा बैगेज थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ क्लियर करना शुरू कर देते हैं। जैसे डीएफ अपने इशू पर काम करके अपने आप को हील कर चुकी होती है, तब डीएम को भी थर्ड पार्टी के द्वारा इनके इशू दिखाए जाते हैं। अब थर्ड पार्टी के द्वारा जब डीएम को इनके इशू दिखाए जाएंगे तो ये बड़े प्यार मोहब्बत से थोड़ा ही दिखाएंगे। थर्ड पार्टी कार्मिक्स ये भी इन पर हमला करेंगे, इन पर अटैक करेंगे और इनको ट्रिगर देंगे और आपस में डीएम के और थर्ड पार्टी के लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि डीएम ने काफी कुछ अपने अंदर छुपाया हुआ है। डीएम के अंदर पेन है, ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ इशू है, चाइल्डहुड इशू है, सरफेस होने लग जाते हैं। ये इतना जो सारा दर्द ये अपने दिल में, अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपा के बैठे हैं, आखिर थर्ड पार्टी कार्मिक को अपना काम करना होता है। थर्ड पार्टी कार्मिक जब इन पर हमला करते हैं, जब इनको दर्द देते हैं, जब इनकी बैंड बजाते हैं, तो ये जो सारा इनके अंदर का दर्द है वो सरफेस होना शुरू हो जाता है। और डीएम को जब तक तोड़ा जाता है थर्ड पार्टी कार्मिक के द्वारा, जब तक डीएम हार ना मान जाए, डीएम डिवाइन के सामने सरेंडर ना कर दें,
डीएम अब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इनके साथ हो क्या रहा है। जब से मेरी डीएफ के साथ मेरा सेपरेशन हुआ है तब से मेरी लाइफ में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इनका फाइनेंशियल कंडीशन, इनके हेल्थ इश्यूज और इनके कनेक्शन टूटने, इनके रिलेशन खराब होने हर किसी से शुरू हो जाते हैं और ये लो एनर्जी में चले जाते हैं। डीएम की ऐसी हालत हो जाती है कि ऐसी हालत में जो इनको सबसे अधिक प्यार करता था यानी इनकी डीएफ, अब इनको अपने डीएफ की याद आनी ही आनी होती है। अपने डीएफ को खो देने का, अपने डीएफ से सेपरेट हो जाने का इनको बहुत ही रिग्रेट महसूस हो रहा होता है, बहुत ही पेन में ही जा रहे होते हैं कि आखिर इन्होंने सबसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से गवा दिया है। तो ये हुआ क्यों है डीएम के साथ ये सब? क्योंकि डीएफ ने डिवाइन के साथ सोल मर्ज कर ली होती है। अब डीएफ तो आ गई है हाई वाइब्रेशन में, डीएफ तो आ गई है, डीएफ ने तो कर लिया है डिवाइन से सोल मर्जिंग। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनकी जो हाफ सोल है यानी इनके डीएम है वो वहीं पर अटके रह जाए, वो वैसे ही बैठे रह जाए। क्योंकि डीएम और डीएफ कंप्लीट तभी होंगे जब दोनों की एनर्जी मैच होगी, जब दोनों डिवाइन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जब दोनों का रियूनियन हो जाएगा। और रियूनियन होने के लिए डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स में कंफर्ट जोन में बैठने नहीं दिया जाता। थर्ड पार्टी कार्मिक को ही मैसेज मिल रहे होते हैं कि इनको वहां से निकालो, इनको वहां से हटाओ जहां ये आराम से बैठे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। अब क्योंकि ये अपने डीएफ से दूर हो गए हैं, अब उसकी एनर्जी तो इनको मिलने से रही। अब थर्ड पार्टी कार्मिक भी इनको इतना परेशान करते हैं जब तक इनके अंदर का सारा दर्द बाहर नहीं आ जाएगा और इनका जो दर्द है और सारे इशू सरफेस नहीं हो जाएंगे और वो ये अपने आप को हील नहीं कर लेंगे। क्योंकि अगर इनके अंदर फियर है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इनके अंदर फियर है तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको तब तक ट्रिगर करेगी, तब तक दर्द देगी जब तक ये फियर बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगा, ये हील नहीं हो जाएंगे। ये जो थर्ड पार्टी है इनके अंदर का फियर बार बार निकालेगी, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर बनेगी। जब तक इनका पूरा दर्द बाहर नहीं आ जाएगा तब तक थर्ड पार्टी कार्मिक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर जरा सा भी इनके अंदर फियर रह गया तब तक थर्ड पार्टी कार्मिक इन पर अटैक बोलते ही रहेंगे। यानी फियर, पेन, जितना भी चाइल्डहुड इशू है इनके अंदर से पूरी तरह रिलीज करवाए जाते हैं और अटैक पे अटैक होते रहते हैं जब तक पूरा दर्द इनके अंदर से बाहर ना निकल जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार थर्ड पार्टी ने इन पर वार किया और इनके जो दर्द है, जो इशू है वो बाहर आ गए और हील हो गए। नहीं, तब तक वार किया जाता है और वहीं पर वार किया जाता है जहां डीएम सबसे अधिक कमजोर होते हैं। यानी डीएम को सबसे अधिक अगर कुछ इनके अंदर होता है तो फियर होता है थर्ड पार्टी कार्मिक। और थर्ड पार्टी कार्मिक खींच खींच के इनका फियर तब तक बाहर निकालते हैं जब तक फियर 0% ना रह जाए, यानी पूरी तरह से डीएम फियरलेस ना हो जाए, थर्ड पार्टी कार्मिक का डर इनके अंदर खत्म ना हो जाए, इनके अंदर वो बहादुरी ना आ जाए, इनके अंदर लड़ने की क्षमता ना आ जाए, इनके अंदर संघर्षों से लड़ के ये एक किंग की एनर्जी में ना आ जाए। किंग यानी क्या? किंग यानी अपनी क्वीन को प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं जब तक ये ऐसी कंडीशन में ना आ जाएं। क्योंकि जो इनकी हाफ सोल है वो क्वीन है, ठीक है। उसने अपने डीएम को पाने के लिए हर किसी संघर्ष से, हर किसी कार्मिक थर्ड पार्टी से वो लड़ सकती थी। तो डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए जहन्नुम तक भी जाने के लिए तैयार थी। उसने हर दर्द को, हर ट्रॉमा को सहन किया है अपने डीएम को पाने के लिए। वो किसी दुनिया से नहीं डरी, वो किसी बदनामी से नहीं डरी, क्योंकि डीएफ को अपने डीएम से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। अपने डीएम के अलावा डीएफ को कुछ भी नहीं चाहिए था। तो डीएफ को ऐसा ही किंग चाहिए क्योंकि वो क्वीन है जो दुनिया का सामना कर जाए, जो अपनी डीएफ के लिए दुनिया से लड़ जाए। तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स डीएम को ऐसा ही बनाकर छोड़ते हैं, इनके सारे डरों को, और इनको ऐसी एनर्जी में ले आते हैं कि जो डीएम आज तक थर्ड पार्टी कार्मिक से डरते थे, जो डीएम बदनामी से डरते थे दुनिया से, तो अब थर्ड पार्टी कार्मिक इनको इतना स्ट्रोंग कर देते हैं दर्द दे दे के कि ये किंग की एनर्जी में आ जाते हैं। और ऐसी ही क्वीन के लिए किंग चाहिए होता है, क्योंकि डीएफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड
में कमजोर थी, यानी 3D में कमजोर थी, और डीएम कमजोर कहाँ थे, 5D में कमजोर थे। तो जब डीएफ 3D में भी स्ट्रोंग हो जाती है और डीएम 5D में स्ट्रोंग हो जाते हैं, यानी डिवाइन के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और तभी डीएम को शांति मिलती है थर्ड पार्टी कार्मिक से, और इन पर ताबड़तोड़ हमले बंद हो जाते हैं, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स अब इनकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस खत्म कर देते हैं, इंटरफेयर बंद कर देते हैं, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनकी लाइफ से या तो इनको छोड़कर चले जाते हैं या सोलमेट में चेंज हो जाते हैं। तभी इनका जो इन पर हमले हैं वो बंद होते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक के, क्योंकि इनकी डीएफ ने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली होती है। अब बारी आ जाती है डीएम की भी सोल मर्ज करने की डिवाइन से, और तभी दोनों का रियूनियन होता है।